देखो आज जो शुरू हो रहा है नया चैप्टर, कौन सा नया चैप्टर, कौन चैप्टर का नाम क्या है? देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आज से पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में और देखो सबसे पहले नीचे क्लास हम 9 में पढ़ चुके हैं, 9 पढ़े 8 पढ़े ना, फिर हम क्या पढ़ रहे हैं 10। देखो थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बेसिक। बताओ ये क्या है? ना ये क्या है? शंकु। समझना थोड़ा, ठीक है। शंकु ये क्या है? शंकु थोड़ा बता रहे हैं इसी कलर। तो शंकु ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? ऊंचाई। ये क्या है? और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? और ये क्या है? त्रिज्या कुछ है। क्या है? कोई दिक्कत? इसके बारे में समझ में आ गया? देखो ये हाइट है, मतलब शंकु की ऊंचाई कितनी है ना, और ये क्या त्रिज्या कुछ है, मतलब टेढ़ा का तिरछा है ना, तिरछा इसको क्या करना, और ये केंद्र है यहाँ से वृत्ताकार है ना, और वृत्ताकार है क्या है? वृत्ताकार। केंद्र से और वृत्त के बीच की दूरी को क्या करते हैं? तो थोड़ा बता सकते हो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का त्रिज्या ऊंचाई क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस शंकु का त्रिज्या ऊंचाई क्या होता है? शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या होता है ना, ये ना होता है। इसके बाद शंकु का आयतन क्या होता है? 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 अब आता है शंकु का संपूर्ण मतलब पूरे अंदर बाहर दोनों क्या होता है? अब देखो सूत्र बताते हैं याद करने में। देखो इतना सा क्षेत्रफल जो है ना, ये टेढ़ा है, टेढ़ा इतना सा इसको वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वक्र शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? पाई आर ना आता है। तो संपूर्ण बोलेंगे तो ये भी आ जा रहा है, ये भी आ रहा है। ये क्या है? वृत्त। ये क्या है? अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या था? पाई कुछ कॉमन मिला, पाई आर मिला कॉमन, तो यहाँ पाई आर, यहाँ भी क्या है? पाई आर बाहर करेंगे, यहाँ क्या बचा? और यहाँ क्या बचा? इस तरह हम निकाल सकते हैं, समझ में आया? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कोई दिक्कत शंकु के बारे में? हाँ, शंकु के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सबके बारे में तो पीछे बता ही चुके हैं। अब हिसाब आते हैं उसी पे हम क्या करेंगे? बताते जाएंगे ना। हिसाब पे आते हैं उसी में क्या करते जाते हैं, करेंगे बताते जाएंगे। पीछे क्लास में सब चीज बता ही दिया है। तो चलो देखो क्या हिसाब पहला एग्जाम्पल देखो कह रहा है। एग्जाम्पल एक कहता है रसीद। रसीद किसी का नाम है, ठीक है। रसीद किसी का क्या है? नाम है। रसीद को जन्मदिन के बर्थडे होता है ना, किसी का बर्थडे पार्टी मनाने जाते हैं तो गिफ्ट देते हैं, नहीं देते हैं? कुछ गिफ्ट देते हैं ना, चाहे जो भी देते हो। तो रसीद को जन्मदिन के अवसर पे एक क्या मिला? क्या मिला? उपहार के रूप में। तो यहाँ क्या मिल गया? लट्टू। समझते हैं ना, मतलब छोटा बच्चा है, रसीद क्या है? छोटा बच्चा है जो लाओ खिलौना दे दिया। क्या खिलौना दे दिया? लट्टू। क्या दिया? तो जिसका जो बनता है वो क्या करता है? दे देता है ना। तो लट्टू मिला। क्या मिला? जिस पर रंग नहीं क्या है, उस रंगा हुआ नहीं है, उस प्लेन है, रंगा हुआ नहीं है, नहीं किया गया था वह इस पर, वह कौन आया? रसीद। वह कौन आया? रसीद। रसीद इस पर अपने मोमिया रंग से रंग करना चाहता है। मतलब क्या मोमिया रंग होता है, उससे क्या करता है? वो रंगना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? रंगना चाहता है। तो यह लट्टू एक शंकु के आकार का है। ये लट्टू कैसा है? शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर देखो यहाँ पे पहले लट्टू कैसा है? यहाँ मेन चीज है शंकु आकार। लट्टू कैसा आकार है? शंकु आकार है। और जिसके ऊपर एक और दो बोला, मेन चीज यही दो चीज है और कुछ नहीं। हो गया। अगर ये बात समझ गया तो सब तुम्हारा क्या हो गया? बन गया, नहीं तो नहीं बना। तो एक लट्टू है, तो लट्टू कैसा आकार है? फिगर बना कर देंगे।
ये लट्टू है, ये कैसा आकार है? अरे ये वाला फिगर अभी ये नहीं बताए थे, ये नहीं बताए थे। ऐसे को हम क्या कर दिया, क्या कर दिया, ये कैसा आकार है? ये कैसा आकार है? शंकु आकार। यहाँ तो कहता इसके ऊपर एक अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या है? अर्धगोला ना है। चलो बना दो। देखो ठीक है, आपकी बात। इसके ऊपर क्या है? अर्धगोला बना दिया, अर्धगोला बना दिया। इस तरह लट्टू रहता है, नहीं रहता? लट्टू रहता है ना, जो घुमाते हैं। अरे नीचे किल बना रहता है, इस तरह नहीं बना रहता है। यहाँ क्या करते हैं, इस पे किल रहता है लोहे का, इस पे रस्सी घुमाने वाला रहता है, बम से किल मार देता है, जो क्या होता है, घूमने लगता है। यहाँ तो कहते फिगर बन गया ना, तो कहता लट्टू की पूरी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हाइट है? कितना मीटर है? 5 सेंटीमीटर। समझना हिसाब। और ये 5 नंबर में आएगा, आना ही है इस तरह हिसाब। समझ में आया? एक हिसाब ये भी आई है, एक हिसाब उधर, ये 5 नंबर में आएगा। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। ये कितना लट्टू की ऊंचाई कितना टोटल? 5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो आगे क्या कर रहा है, और इसका व्यास, व्यास ये हुआ यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर मीटर है। उसके द्वारा रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालिए। सुनो, तो पेंट करेंगे हम कहाँ करेंगे? लट्टू के बाहर करेंगे, नहीं करेंगे कि अंदर घुस जाएंगे? बाहर ही घुसेंगे ना। बाहर ये रंगेंगे, अंदर तो घुसेंगे नहीं। करने का अर्थ हम तो कहाँ करेंगे? ये रंगेंगे, ये रंगेंगे ना। पहले लट्टू शंकु आकार भाग में यहाँ रंगेंगे रे, और ज्यादा ये ऊपर वाला भाग रंगेंगे ना। तो देखो जब बाहर रंगे, बाहर हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो बताओ शंकु का वक्र स्टेशन पर क्या आता है? पायर एल, पायर पायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू इसमें निकाल लेंगे। क्या एल दिया है, एस हम इससे निकालेंगे। एस किससे निकालेंगे? इससे। यहाँ तो करेगा पहले, सबसे पहले आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आर। हाँ रुको ना भी 1 मिनट, ये तो शंकुआ हुआ ना। अब ऊपर यहाँ क्या है? अर्धगोला। अर्धगोला का मतलब क्षेत्रफल क्या होता है? ए समझो तो हम क्या पूछ रहे हैं? 2π r²। ये तो आसान से निकाल जाएगा ना। लफड़ा कौन करेगा? शंकुआ ना। तो शंकुआ का भाग का पहले हमको क्या निकालना? त्रिज्या पूछा। क्या निकालना है? त्रिज्या पूछा। चलो देखो, लट्टू की संपूर्ण ऊंचाई कितना? 5 सेंटीमीटर ना। व्यास कितना दिया है? व्यास 3 पॉइंट, त्रिज्या कितना होगा? 3.5 याद रखना। अगर तुम बार बार समझा रहे हैं, डिस्टर्ब अगर हम हुआ पढ़ाने वक्त बहुत मार मारेंगे तुम, खास करके समझ रहा है ना। जब हम पीछे घूमते घुन मत क्या कर। अगर तुमको पढ़ने में नहीं लगा, तुम बाहर जाओ कल आना। तुम्हारे चलते दूसरा हम बार बार समझा रहे हैं कि दूसरा विद्यार्थी डिस्टर्ब होगा तो बहुत खराब होगा। देखो अब जब बता रहे हैं, अगर ये हिसाब पूछ देगा तो छोड़ के आ जाओगे।
तुमको तो दुख नहीं होगा, दुख हमको होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेहनत से तुमको क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, अब बता रहा है। तो कितना मिनट लगा? जब इसको बताने में 5 मिनट नहीं लगेगा, हम बना के छोड़ देंगे। 5 मिनट की कम लगा, 5 मिनट से भी कम लगा देंगे, तुमको बता के छोड़ देंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं ना, समझो। हम इधर बताएंगे, उधर गप करोगे, तुम गप कर रहे हो, बाकी उसके पास जितना बैठा है सब उसके पीछे पड़ गया। एक तालाब में जब मछली मरता है ना, पूरे तालाब खराब कर देता है, वही हाल हो जाएगा। इतना समझाते हैं तुम लोग, जहाँ लेडीज की तरह क्या हो, गुनर गुनर करने लगते हो। कितने लोग को बीमारी है, जहाँ मिला शुरू हो जाओ। चलो देखो इधर, यहाँ तो देखा कितना सा भाग दो, ये समझो समझो। ये पूरे दिया कितना ब्यास है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है। अच्छा बताओ, ये 3.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना है, कितना सा मारेंगे तो थूथूर चूदेंगे। 3.5 बोलेगा, 3.5 बटे 2 ये होगा ना, होगा होगा कि नहीं? अरे ये 3.5 जो था वो ब्यास था रे, 3.5 जो था क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या हुआ ना, या ओ से और सी तक क्या हुआ, 3 पॉइंट कितना, 3.5 बटे 2 एन होगा। देखो तो निकालो, बस समझ में आया? हाँ, यहाँ से कितना होगा, 3.5 बटे 2। तो हमको क्या निकालना है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्या निकालना है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितना, 5 माइनस 3.5 बटे ये होगा, होगा रे, समझो तो। क्या कि हमको अर्धगोलम ऊंचाई की जरूरत नहीं होता है, होता है क्या? अर्धगोलम कहीं पे h की जरूरत पड़ा, शंकु में पड़ा ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5। और यहाँ देखो, इसके सामने सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 3.5 है ना। अब बटे तो इसको हम काट के हटा देंगे तो कौन बचेगा, शंकुल बचेगा, शंकुल बचेगा रे। यहाँ लिखे वही शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना हुआ, इसके नीचे कितना है, तो लौसा कितना, 5 दूना माइनस 3.5 h बराबर कितना, 10। 3.5 56 कितना जैन बचा, किसी को देखा नहीं आता। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई पता चल गया। देखो हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एच नहीं एल, पाई आर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, तो क्या एल दिया है, एल कौन हुआ, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक क्या एल दिया है, एल दिया रे। निकाल सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, निकाल सकते हैं नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, एल। तो चलो, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। कौन, एल बराबर क्या था, रूट अंडर ये एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी बोल सकते हो ना। चलो देखो एच का मान कितना है, देखो हाइट कितना निकाले, 16.5 बटे 2 का प्लस, इसके बाद त्रिज्या तो दोनों के लिए सेम होगा ना, होगा। अर्धगोला के भी त्रिज्या सेम होगा और शंक्वाकार भाग की त्रिज्या भी क्या होगा, क्योंकि दोनों देखो सट गया ना के, दोनों क्या होगा बराबर, दोनों के क्या होगा बराबर। तो त्रिज्या कितना है, 3.5 बटे 2 है ना। तो 65 गुना 65 करेंगे तो 50 25 60 42 बटे 2 ना, 50 25 4 12 बटे कितना 4 जोड़ो 50 4 5
54 अब बटे कितना 4 ये ना होगा कितना हुआ। अब इसका क्या निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल निकालो। देखो 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा आराम से 2 होगा ना। अब बचा कितना 54.50 इसको निकालो 7 49 कितना बचा 5 यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ क्या आएगा 0 आए कितना आएगा 14 अब कितना बचा 3 बार 5 या 15 4 बार उठेगा 4 बार उठा देगा 4 बार में नहीं खाएगा 3 बार 3 या 9 4 या 12 में क्या देगा 1 2 चलो इससे आगे तो मेरे पास आगे बढ़ा क्या हाँ कितने रहना था वहाँ से 1 होगा नीचे घटाए हैं जो यहाँ यहाँ रहे अब देखो सुनो अब यहाँ 0 देंगे ये बड़ा अंक आएगा क्या आएगा इसलिए यहाँ हम 3 लिख रहे हैं ना एक ऑटोमेटिक क्या कर देंगे बढ़ा देंगे कितना देगा तो थोड़ा 7.4 बटे कितना 2 हुआ तो 37 में कितना होता है 3.7 कैल का मान कितना निकल गया 3.7 यहाँ तक कोई दिक्कत हाँ यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो अब हमको क्या निकालना है क्षेत्रफल रंगा हुआ भाग का क्षेत्र। देखो यहाँ क्या क्या हमने बोला और इसका बेस इतना है तो क्या जाना है तो क्या ज्ञात करने वाले क्षेत्रफल ज्ञात किया लट्टू को रंगे जाने वाले भाग की क्षेत्रफल बराबर। देखो हम कैसे सूत्र लिखेंगे तो पहले ये रंगेंगे नहीं रंगेंगे ये क्या है ये कुल ये वक्र मतलब ऊपर भी चारों रंगेंगे ना तो चारों रंग वक्र हो गया क्या हो गया वक्र क्या हो गया। यहाँ लिखेंगे शंकु की शंक्वाकार शंक्वाकार भाग की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ तो हो गया था ना। अब इसके ऊपर भी रंगना है ये क्या है प्लस अर्ध गोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्र यहाँ तक को दिक्कत है तो बताओ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था और अर्धगोला क्या था उपाय कुछ कॉमन मिला पाई आर बार कर लो। देखो पाई आर बार इसलिए किया नहीं तुमको 2 बार गुना करना पड़ेगा कितना बार गुना करना पड़ेगा अभी क्या बार ना यहाँ क्या बचा एल प्लस 2r एल प्लस नहीं बचेगा पाई आर यहाँ बार के एल बचा देखो लिखा यहाँ तो पाई बार कर लिया इसमें 2 बार आता है 1 बार बचा यहाँ तो भी बच रहा है ना। चलो बैठाओ पाई वैल्यू क्या है एल का वैल्यू आर का वैल्यू एल का मान 3.7 प्लस 2 गुना 3.5 बटे 2 क्या हुआ 7 25 0.5 होगा 2 1 11 2 11 25 इंटू इसमें कितना होगा 3.7 प्लस 3.5 5.5 और गुना 7.12 2 बाकी रहे का आप 3 9 6 आएगा गुना करो तो
7.2 गुना 5.5 7×35 का 5 10 का 0 और फिर रहा 1 का 7×35 है 0 कितना देखो हम 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ भारी था साहब, भारी था, बहुत ही आसान। इसको कितना नंबर में पूछेगा, इसलिए इस हिसाब को क्या करोगे और कुछ दो प्रॉब्लम क्या किसी को पूछना है क्या? देख रहा है हिसाब कितना खतरनाक है, बस अब समझना है। क्या करना है? समझना। समझ जाओगे तो इससे बड़े बड़े हिसाब को क्या करेंगे कल सारी क्या बात। जीरो ऐसा प्रकार जीरो दशमलव जीरो का प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में यार कोई दिक्कत? चलो तो देखो ये हिसाब कितना है। एग्जाम्पल चैप्टर कितना 13 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो क्या कर रहा है हिसाब 2 में, कह रहा है कि आकृति में दर्शाया गया। देखो आकृति किताब में दूसरा टाइप है, ठीक है इस टाइप का नहीं बना है, ध्यान से देखो। कहता है कि आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाले ब्लॉक, प्रयोग होने वाला क्या है? ब्लॉक है। ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बनाता है। कितने ठोसों से? 2 ठोस। देखो देखने में देख रहा है, एक देखो ये घनाकार बन रहा है, इस तरह यहाँ से हम क्या हुआ, इसको मिला देंगे तो घनाकार बन जाएगा ना, इसको मिला घन बन गया। कहता है ठोसों से मिलकर बना है, इसमें से एक क्या है? घन है। ये क्या है? घन है। और दूसरा क्या है? अर्धगोला। दूसरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? अर्धगोला। यहाँ से यहाँ तक क्या है? अर्धगोला। ये डिजाइन बना हुआ, ठीक है। तो दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार, आधार ये हुआ 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। और कोर या किनारा वाला घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोला का व्यास कितना दिया है? मतलब यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4.2 यहाँ से। कोई दिक्कत? इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। इसका बोल रहा है क्या निकालने के लिए? क्षेत्रफल। क्या निकालने बोला है? अब समझो थोड़ा। इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो कैसे निकालेंगे, बताओ। ये पूरे क्या है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, संपूर्ण होता है। इसके बाद अर्धगोला का क्या निकालेंगे? बाकी पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। देखो सुनो, थोड़ा सा चीज करना कुछ क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, निकालेंगे ना। अर्धगोला का संपूर्ण, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो बताओ ये वाला भाग आएगा कि नहीं? आएगा ना, आएगा ना। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर उसमें भी ये वाला भाग आ रहा है ना, रहा है। एक के भाग हम क्या कर रहे हैं? तो 2 बार ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो एक बार हम क्या कर रहे हैं? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो बताओ अर्धगोला जो ऐसा बना है, ऐसे बना है रे, ये क्या अगर वृत्त का है, वृत्त जैसा ना है। तो बताओ एक बार घन बना है तो उसमें ये वाला भाग आया, फिर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, इसमें भी ये वाला भाग आ रहा है। हम क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? या तो अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल निकाल घटा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो देखो घन की भुजा बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। अर्धगोला की व्यास कितना है? अर्धगोले की व्यास 4.2 त्रिज्या कितना होगा? 4/2/2। R बराबर कितना निकला? 2.1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना निकलेगा? 2.1 सेंटीमीटर। हमको दिक्कत हाँ ना ना। देखो ब्लॉक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन की
बराबर घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद प्लस कौन आएगा? प्लस अर्धगोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये मतलब ये पूरे आ गया और ये भी दोनों क्या आ गया? पूरे आ गया। तो दोनों में पूरा पूरा आ रहा है, मतलब ये वाला भाग हम कितना बार ले रहे हैं? 2 बार ले रहे हैं ना। तो एक बार हम क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा माइनस अर्धगोले की आधार की क्षेत्रफल। चलो देखो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? 6 गुना भुजा अब प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर अब माइनस अर्ध ये वृत्ताकार है ना, तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर अब प्लस देखो ये प्लस लिया 2 में घटिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो 6 गुना भुजा कितना है? 5 का स्क्वायर अब माइनस प्लस 22/7 गुना त्रिज्या कितना है? 2.1 गुना 2.1 6 गुना 50 प्लस 0.3 हुआ। अब 22 दिया 66 अब दोनों कितना ये ना 25 का 150 150 हुआ। 25 का कितना होता है? 150 अब प्लस गुना करो 6 का 66 का 6 बचा 6 और 66 गुना 132 अब 32 6 138 देखो कितना है? 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत? हाँ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? हेलो अगर किसी को प्रॉब्लम तो क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो। पूछना है नहीं पूछना है? पूरा समझ रहा है? ठीक है सुनो देखो रुको एक मिनट हम बच्चा बोल रहा है किसका क्षेत्रफल बनाना भी क्लियर है। देखो इसका बोल रहा है इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस पूरे का क्या निकालना बोला? क्षेत्रफल। देखो अगर इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। समझो जरा इसको भी मत रंगो। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बड़ा भाग आ रहा है। देखो जो रंग है ये वाला भाग रंग आएगा ना इतना इतना सब जलाएंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आप कह रहे हैं कि इसमें कौन अर्धगोला है इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना। तो चलो देखो अर्धगोला ये है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर रंग रहा तो रंगा हुआ वाला भाग 2 बार रंगाया। क्या हम 2 बार रंगेंगे? एक ही बार रंगेगा। तो 2 बार रंगने कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम 2 यहाँ घटा दिया है और ये दूरी तक करना है। देखो इसको काटो हटा दो कैसा बन गया? वृत्ताकार बनाना। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या लिखा है? उसी को कहता है अर्धगोले की आधार के क्षेत्र। किसी को दिक्कत? किसी को? अब क्या समझा? चलो बताओ।